हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। आकृति दे दी है। अब हमें इसकी त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमें दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमारे जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दी गई है त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर। हाइट, तो देखिए हाइट जो दी गई है वो पूरे खिलौने की दी गई है। हमें चाहिए बस शंकु की हाइट, क्योंकि फॉर्मूले में तो शंकु की हाइट यूज़ होने वाली है। तो 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे। हमारे पास इसकी हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। ये 3.5 इसीलिए माइनस किया है क्योंकि पूरे की ऊंचाई होगी 15.5 और यहाँ से ये 3.5 ही है ना चारों तरफ से, तो इसलिए इसको माइनस कर दिया। अब हमें चाहिए एल। एल का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। एल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एच स्क्वायर जमा में आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख लेंगे। रूट एच का मान कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 3.5 इसका स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस आर का स्क्वायर कितना होता है 12.25। इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 156.25। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 12.5, यानी कि एल का मान आ गया 12.5। अब देखिए, अब हमें चाहिए इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए हमें क्या चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र को जोड़ देंगे। चलिए लिख लेते हैं। अब हमें इसमें फॉर्मूले रखने हैं, तो फॉर्मूले रख देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है पाई आर एल जमा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन चीज़ क्या है पाई और आर, इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया एल जमा में, यहाँ बच गया 2 आर। अब इनके अंदर हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू रखी है 22/7, आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3.5, ब्रैकेट में एल का मान अभी अभी हमने निकाला था 12.5 जमा 2 गुणा में आर की वैल्यू 3.5। अब हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। 7 से 0.5 पे ये कैंसिल हो गया। अब 22 की 0.5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11। अब 2 की 3.5 के साथ हम गुणा करेंगे, हमारे पास आ गया 7 और 7 में फिर 12.5 को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ गया 19.5। अब जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। आंसर के साथ यूनिट जरूर लगानी है वरना आपका मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। देखिए ये बन गई आकृति। अब इसमें देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितना कि ये रखा गया, जितनी इस घन की चौड़ाई होगी उतना ही। तो इसकी कितनी है हमें दे रखी है एक भुजा 7 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पूरे ठोस का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि 6 फल है ना इसमें। उसके बाद इसमें से हम वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। चलिए लिख लेते, लिख लिया। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में घन का कुल क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब इनके फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। तो इनके फॉर्मूले क्या हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² प्लस में घन का कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6l² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2πr है जो प्लस का है और यहाँ पे πr² है जो माइनस का है। दोनों की पावर भी सेम है, स्क्वायर में ही है दोनों r। तो अब हम देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 2πr² में से जब πr² को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया πr² माइनस प्लस 6l²। अब इनके अंदर इनके मानों को हम रख लेते हैं कि किसकी क्या वैल्यू दी गई है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुना आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है। अब देखिए जब डायामीटर हमारा 7 सेंटीमीटर है, आर जो है वो इसकी आधी होती है तो ये होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो आर होगी 3.5 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर में दी गई है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 3.5 गुना में 6 गुना में एल का मान कितना दिया गया है 7। यहाँ से ये एल ही तो है, इसका स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए इस 7 से ये 0.5 पे कट गया। आप इस 7 से सीधा इस 7 को भी काट सकते हैं, तो ऐसे भी हो जाता है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 38.5 जमा में 7 की 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 49 और जब उसकी हम 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 294। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ करने के बाद हमारे पास आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट ज़रूर लगानी है। अब आप, मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।